क्या दिल्ली में इस बार हेलीकॉप्टर चलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवादी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बहुत कम समय बाकी है, 5 फरवरी को वहां पर चुनाव होने वाला है। लेकिन आपको बता दें तो जो कैंपेनिंग है, जो वहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं दीपक तंवर, उनको लेकर के काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। जो कैंपेनिंग स्टैंप होते हैं वो लोगों को दिया जा रहा है और ये भी उन लोगों को बताया जा रहा है कि जाएं वहां पर और इनको वोट दें। बहुत सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई है। हम आपको एक एक करके उन सभी तस्वीरों से रूबरू भी करवाते हैं और आप देखिए कि किस तरीके से पहले चिराग पासवान जो हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरों को साझा करते हैं और ये भी लिखते हैं कैप्शन में कि वहां की जो जनता है दिल्ली की, वो दीपक तंवर को भरपूर प्यार दे रही है, उनका समर्थन कर रही है। और जो भीड़ है इस बात की गवाही दे रही है कि चिराग पासवान की जो फैन फॉलोइंग है वो दिल्ली में भी दिखाई दे रही है। दिल्ली में ही चिराग पासवान रहते हैं, वहीं पर उनका मंत्रालय भी है। हालांकि कभी कभार वो पटना भी आते हैं, यहाँ पर भी उनको आवास दिया गया है। लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो दिल्ली में उनका मंत्रालय है, वहां पर ही वो ज्यादातर समय अपना बिताते हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि राजेश वर्मा, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खगड़िया से सांसद हैं, वो भी दीपक तंवर के लिए वोट मांगने के लिए जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। भारी मतों से दीपक तंवर को विजयी बनाए। और तस्वीर आप देखिए, उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी डाला है, हम आपको उस वीडियो क्लिप को भी दिखाते हैं। आज से एनडीए के हमारे प्रत्याशी और वाल्मीकि समाज के उम्मीद, और न केवल उम्मीद बल्कि उनके प्रयासों को धरातल पर उतारने के उमंग को लेकर चल रहे हमारे भाई दीपक वाल्मीकि जी यहाँ पर मौजूद, हम लोग के जमुई से सांसद आदरणीय अरुण भारती जी यहाँ पर मौजूद, हम लोग के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र मुन्ना जी पार्टी के यहाँ पर मौजूद, हम लोग के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानचंद जी यहाँ पर मौजूद, यामीन चौधरी जी यहाँ पर मौजूद, भाई राकेश जी, भाई भगत जी, हमारी बहन मधु सिन्हा जी सहित हमारे वाल्मीकि समाज के प्रधान बल्लू बाबू और सहित सभी यहाँ मौजूद आप तमाम वाल्मीकि समाज के नौजवान साथी और माताओं को प्रणाम करते हुए निवेदन और गुजारिश करता हूँ। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता ये देश की सबसे युवा पार्टी। ये राजेश वर्मा। अब हम आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं सांभवी चौधरी की। सांभवी चौधरी समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद हैं, वो भी वहां पर जाती हैं और हर एक गली गली में चप्पा चप्पा जाकर के लोगों से मुलाकात कर रही है। और एकदम ग्राउंड लेवल पर सांभवी चौधरी है, जहां पर कुछ आपको बच्चियां दिखाई दे रही होंगी, कुछ जलेबी तलते हुए, पकौड़े तलते हुए जो लोग हैं, उन लोगों को भी वो स्टैंप्स दे रही हैं। वोटिंग का जो पर्चा होता है जिसपे चिन्ह वगैरह लिखा होता है, वो सब सांभवी चौधरी उन लोगों को दे रही हैं और बता रही है कि वोट करने जाएं 5 फरवरी को तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार दीपक तंवर को ही जिताएं। अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में इस बार जो चुनावी माहौल है वो कितना कसमोकस है, क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है, ये जो सीट चिराग पासवान को दी गई है, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि बीजेपी अपना मास्टरमाइंड प्लान तो चल ही रही है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो उम्मीदवार चिराग पासवान को दिया गया है वो तो असलियत में बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी की ओर से। लेकिन चिराग पासवान ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि भले ही वो बीजेपी के कैंडिडेट हो, लेकिन एक लंबे समय से वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए काम कर रहे थे और उनकी ये निष्ठा को देख करके, अपार प्रेम को देख के मैंने उन्हें अपनी पार्टी की ओर से मौका दिया है दिल्ली
से जो चुनाव होने वाली है वहां पर उनको टिकट दिया है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिराग पासवान का बैक टू बैक अगर हम रिकॉर्ड देखें, पन्नों को पीछे पलट के देखें, तो चिराग पासवान का एक रिकॉर्ड रहा है 100% स्ट्राइक रेट। वो भी 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उनको 5 सीट दी गई थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। पांचों की पांचों सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की। वहीं पर झारखंड विधानसभा सीट की बात करें तो उन्होंने चतरा उनको मिला था पार्टी की ओर से, एनडीए गठबंधन की ओर से, और चतरा पर उन्होंने जीत दर्ज की। अब ऐसे में चिराग पासवान को दिल्ली विधानसभा के लिए मात्र एक सीट दिया गया है, देवली, और वहां से उन्होंने अपने कैंडिडेट दीपक तंवर को मैदान में उतारा है। दीपक तंवर की कितनी ज्यादा वहां पर पॉपुलैरिटी है, कितने जो लोग हैं दीपक तंवर को जिताते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। सिर्फ दीपक तंवर को ही देख के वहां पर वोट नहीं मिलने वाला है। चिराग पासवान की एक वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है, और चिराग पासवान खुद एक स्टार प्रचारक के तौर पे जब चुनाव हो रहे थे महाराष्ट्र में, वहां पर गए थे तो चिराग पासवान को भी देखकर, उनकी पार्टी के सिंबल को देख करके शायद दीपक तंवर को वोट मिले। लेकिन देखना ये होगा कि दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है, दिल्ली में जो एक सीट दी गई है चिराग पासवान को, वहां से वो जीत दर्ज करते हैं या नहीं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि वाकई फिर से चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट दिल्ली में रहने वाला है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।